पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल कोर्ट समाअत कर रहा है और ये दूसरी समाअत है जो लाइव दिखाई जा रही है, वो आप सब लोग देख रहे होंगे। इस पर सिर्फ मुख्तसर सी एक दो चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके अलावा जी इमरान खान साहब की कल जो साइफर केस में समाअत होनी है उस हवाले से क्या अपडेट है वो भी आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब की लीगल टीम ने एक बड़ी गलती की है वो भी आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस ने एक अहम जो हुक्मनामा जारी किया है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ, जिससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है उसका। और इसके अलावा हलीम आदिल शेख साहब जो हैं इनके हवाले से एक खबर चल रही थी जिस खबर की उन्होंने तरदीद की है। ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तो अभी समाअत चल रही है, इसमें से क्या निकलेगा वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि क्या फ़ैसला आता है। ये समाअत आज कंप्लीट होती है, जो आने वाले दिनों में दोबारा इसकी समाअत होती है। मगर इस सारी समाअत को एक तो इसके अंदर जितनी भी मैंने समाअत देखी, मुकम्मल तो मैं खैर नहीं देख सका, जितनी मैंने देखी है इसके अंदर आप अगर ये देखें कि जो भी किसी केस की समाअत होती है तो उसके अंदर होता ये है कि वकला को सुना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जज साहब वकला की पूरी बातें सुनते हैं और उसके बाद अपना फ़ैसला सुना देते हैं। मगर यहाँ पर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। इसके अंदर ये हो रहा है कि जज जो हैं वो ज़्यादा बोल रहे हैं वकला के निस्बत, और जजेस में भी सबसे ज़्यादा जो बोल रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब खुद है। वो हर वकील की छोटी सी बात के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं, फिर वो आगे बहस बढ़ती है और वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कि वकला को मुकम्मल तौर पर अपने दलाइल देने ही नहीं दिए जा रहे। कुछ इस तरह की हमें सूरत हाल नज़र आती है। फिर पिछली जो समाअत थी उसके अंदर हमने देखा भी कि चीफ जस्टिस साहब अपने जजेस को भी कह रहे थे कि आप खामोश रहें, आप सवाल ना करें। फिर वो दीगर जो वकला थे जो इस केस की समाअत के दौरान जो अपने दलाइल दे रहे थे उनको कहते हुए नज़र आए कि आप जजेस के जो सवालात हैं इनको लिख लें, बाद में आप जवाब दे देना, तो अभी आप फ़ौरन से जवाब ना दें, यानी कि टाइम बच सके। और एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इस वक्त जितने भी जजेस बैठे हैं उसके अंदर से तकरीबन आधे से ज़्यादा जजेस जो हैं उनका जो ज़हन है वो बिल्कुल क्लियर पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है। बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि कौन इस बिल के हक़ में जाएगा और कौन इस बिल के ख़िलाफ़ जाएगा। वो चीज़ें समाअत सुन के जजेस के जो माइंड हैं वो डिस्क्लोज़ हो चुके हैं, वो बिल्कुल चीज़ें वाज़िया हो चुकी हैं कि कौन किस तरफ जाएगा। मगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की बात करें, अभी तकरीबन उनको कोई 2-2.5 हफ्ते हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हुए। जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं उसके बाद से उन्होंने सिर्फ 2 बड़े केसेस जो हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। एक फैज़ाबाद धरना केस और एक ये जो आज चल रही है प्रोसीडिंग, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये 2 बड़े केसेस उन्होंने लगाए हैं। और इसके अलावा वो बाकी सारे छोटे मोटे जो केसेस हैं उनको वो सुन रहे हैं जिनकी रूटीन में कोई ख़ास खबर भी नहीं आती टीवी के ऊपर, इस तरह के यानी कि वो केसेस हैं। तो ऐसे बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब को जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो दीगर बड़े केसेस इनके पास पड़े हुए हैं जो नहीं लग रहे समाअतों के लिए, जैसे आप जो सिविलियन हैं उनके ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं, और इस हवाले से भी एक केस पड़ा इनके पास। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने हैं, ये दरखास्तें पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा दीगर बहुत सारी ऐसी अहम दरखास्तें हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं जिनको समाअत के लिए नहीं मुकर्रर किया जा रहा। और उसके अलावा जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, जिस तरह ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, एक मुकदमे में कोई रिहा होता है उसको दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर दिया जाता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए ये कोई चीज़ फ़िलहाल अहमियत की हामिल नहीं है। वो अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, यही बज़ाहिर दिखाई देता है। मगर अभी भी ये बात कहना जो मैं कह रहा हूँ कि अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, शायद ये कुछ कबल अज़ वक्त है। अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई फ़ैसला आ जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि कितने बड़े केसेस वो लगाते हैं और उनके ऊपर किस तरह के वो फैसले करते हैं। क्या सिर्फ फैज़ाबाद धरना केस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हद तक ही ये मामला रहता है, इसी तरह वो तरह दबंग अंदाज में हमें चलते हुए नज़र आते हैं, या अगले फैसलों में भी हमें वो कुछ करते दिखाई देते हैं। बज़ाहिर इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सिर्फ अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। बहरहाल मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि कबल अज़ वक्त है, आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है जी। इसके अलावा जी इमरान खान की लीगल टीम ने जो बड़ी गलती की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सीनियर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के साकिब बशीर साहब, इन्होंने आज से कई दिन पहले ये बताया था कि जब इमरान खान साहब मेरे ख्याल कोई 10-11 अगस्त को ये मामला हुआ, जब वो गिरफ़्तार हुए उसके बाद जो है 1-2 दिन में इमरान खान साहब की जो ज़मानतें खारिज होने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें 9 इस्लामाबाद में खारिज हुई थी और इसी तरह कोई 7-8 ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो गई थी इधर लाहौर में। और
उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से भी जो है इमरान खान की लीगल टीम ने रिजू किया हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजू किया था, मगर इसके अंदर 2 दरखास्तें जो नैब तोशाखाना रेफरेंस और इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस जो नैब के पास है, इन 2 ये नैब के अंदर से 2 जमानतें खारिज हुई थी इमरान खान साहब की अदम पैरवी पर। जिस तरह वो 9 दरखास्तें खारिज हुई, इसी तरह ये वाली 2 भी खारिज हुई थी। इन 2 दरखास्तों के लिए उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील ही नहीं की हुई थी, बाकी 9 दरखास्तों की अपील की हुई थी। ये साकिब बशीर साहब ने काफ़ी दिन पहले ये बात जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी और अपनी मुख्तलिफ वीडियो में भी बताते रहे हैं कि ये इन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ, मगर इमरान खान साहब के वकला का उस वक्त कहना था जी हमें पता है, हम जो है ना वो चल रहे हैं, हमें पता है कि हमने कब क्या करना है और हमने अप्लाई भी किया हुआ, कुछ इस तरह की वो चीज़ें कर रहे थे। मगर आज इमरान खान साहब के वकला ने यही 2 केसेस जो तोशाखाना नैब रेफरेंस और तोशाखाना नैब रेफरेंस और इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस जो है, इनकी नैब से जो जमानतें खारिज हुई थी उनको अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उन जमानतें खारिज होने को अदम पैरवी पर खारिज की गई, क्योंकि इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, पेश वो हो नहीं सकते थे। तो अब इन्होंने किया, अब मिसाल के तौर पे अगर अगली 1-2 पेशियों के अंदर साइफर केस से इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाती है तो इमरान खान साहब को नैब गिरफ्तार कर लेगा, तोशाखाना में कर लेगा या अलकादिर ट्रस्ट में कर लेगा, और फिर 1 महीना तक इमरान खान साहब की ज़मानत भी नहीं हो सकती, क्योंकि नैब का कानून यही है कि आप 1 महीने तक ज़मानत नहीं ले सकते। जबकि अगर उसी वक्त ही जब ये 9 दरखास्तें जो कल मंजूर हुई हैं, कल बहाल हुई हैं हाई कोर्ट से इस्लामाबाद, तो अगर इन्हीं के साथ ही उन 2 दरखास्तों को भी लगाया जाता तो अब तक वो भी बहाल हो गई होती। तो ये लीगल टीम की एक गलती है जो उनको माननी चाहिए। ये उसी वक्त ही उनको, जब वो 9 दरखास्तें उन्होंने डाली थी, 9 जमानतें जब खारिज थी, उनकी जो दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली थी, उसी वक्त साथ इन दोनों को भी डाल देना चाहिए था, तो अब तक इनके ऊपर भी फैसला आ चुका होता। मगर अब ये वाली दरखास्त आज है, इसके ऊपर समाअत अब कल होती है, मेरा ख्याल कल समाअत के लिए शायद मुकर्रर हो गई हैं। कब इस पर फैसला आता है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आपको जानते हैं बिल्कुल, इमरान खान साहब के मामलात को लटकाते हैं, कितना वो लटकाते हैं और क्या फ़ैसला देते हैं ये अब हम देखेंगे। बहरहाल अगर इसी दौरान साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई और ये 2 केसेस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत ना अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, तो फिर इन 2 केसेस के अंदर नैब गिरफ्तार कर सकता है, और फिर ये गिरफ्तारी भी 1 महीने तक तो इमरान खान साहब ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर नहीं कर सकेंगे। ये नैब के कवानीन है। इसके अलावा जी बुशरा बेगम की इमरान खान की जान को शदीद खतरात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर कल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एतराज़ात ख़त्म किए और 48 घंटे के बाद यानी परसों के लिए समाअत मुकर्रर कर दी। अब जी ये कल भी नहीं और परसों ये समाअत लगेगी, यानी कि जुमेरात वाले दिन। अब आप मामला देखें कि जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत का मामला था तो गारंटियाँ मांगी जाती थी हुकूमत से, अदालतों की जानिब से, मगर नवाज शरीफ साहब की तबीयत का, इमरान खान साहब का मामला है, उनकी जान को खतरात हैं, तो ये 48 घंटे की पेशियाँ डाली जा रही हैं, ये मामला चल रहे हैं, यानी कि ये अर्जेंट किस्म का केस है, इसको फौरी तौर के ऊपर लगाना चाहिए मगर नहीं लगाया गया। इसके अलावा जो खबर आई है ना खैबर पख्तूनख्वा से, ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को लापता किया जा रहा, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सिलसिला शुरू हुआ। तो एडिशनल सेक्रेटरी PTI खैबर पख्तूनख्वा इरफान सलीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। इनको जनाब लापता किया गया था, इनको चीफ जस्टिस इस जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि इनको जो है फ़ौरन पेश करें, इनको पेश किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने DC पेशावर का हुक्म कालअदम किया। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस अदालत में बयान हल्फी जमा कराएं कि वो आइंदा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान, ये उनकी जानिब से फ़ैसला आया और फिर PTI के रहनुमा इरफान सलीम साहब को भी फौरी तौर के ऊपर रिहा कर दिया गया। अच्छा जी, कल 4 अक्टूबर है, इमरान खान साहब की जो साइफर केस के अंदर कल लगा हुआ है केस, और अदालत ने कल तो एक नोटिफिकेशन जारी किया था, लगता था कि इमरान खान साहब को अदालत में तलब करेंगे, मगर आज जज साहब ने सुबह पहले जो है वो उन्होंने एक वजारत कानून को एक ख़त लिखा, उनसे पूछा कि कोई सिक्योरिटी को ख़तरा कोई चीज़ तो नहीं है, क्या इमरान खान साहब आ सकते हैं अदालत में। तो फिर अदालत ने आगे से, उन्होंने वजारत कानून ने आगे से कहा जी नहीं जी, सिक्योरिटी का मसला है, नहीं आ सकते। तो कल 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। निगरान वजारत कानून ने NOC भी जारी कर दिया है इस हवाले से। अच्छा जी, इसके अलावा जी एक और अहम खबर है, साइफर केस की समाअत इन कैमरा डिक्लेयर करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में FIA की जानिब से बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। एहसास मालूमात की वजह से अदालत इन कैमरा समाअत डिक्लेयर करे। इन कैमरा डिक्लेयर करने की दरख्वास्त पर भी समाअत कल जज अबू अल हसनात जुल्कुरनैन साहब करेंगे, यानी कि कल यही जज अबू अल हसनात जुल्कुरनैन इस पर समाअत करेंगे। जारी बात है ये इन कैमरा ही होगी, पहले भी वो इन कैमरा ही कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर ट्रायल जारी हो गया तो इसलिए अलग से
जो वो दरख्वास्त डालनी पड़ी इनको। बहरहाल ये इस वक्त चल रहा है जी साइफर के। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और ख़बर देता जाऊँ कि ये जो इन कैमरा हो रही है ना, इसके ऊपर साइफर केस की जेल समात से मुतल्लिक वजारत कानून के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़, यानी कि वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था जब पहला, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रजू किया PTI के वकला ने। अच्छा जी, ये उसके ऊपर फिर समातें होती रही। उसी समातों के दौरान ही इमरान खान साहब का ट्रायल समातें जो हैं वो अटक जेल के अंदर भी होती रही, और इधर ये वाला केस भी सुना जा रहा था हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो समात है ये जेल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, PTI की दरख्वास्त पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 12 सितंबर को, आज 3 अक्टूबर है, 12 सितंबर को ये फ़ैसला महफूज कर लिया था। उसके बाद 13 सितंबर या 14 सितंबर को भी एक समात हुई अटक जेल में, उसके बाद एक और समात अटक जेल में हुई, और अब कल अडियाला जेल के अंदर ये समात होगी। यानी कि उसके इस फैसला महफूज करने के बाद तीसरी समात ये जेल के अंदर होगी। अच्छा जी, आज तक उन्होंने ये फैसला जारी नहीं किया। ये फैसला महफूज है, अभी तक महफूज है, पता नहीं वो कब्र में साथ लेके जाना है, महफूज रखा हुआ है, तो उन्होंने फैसला जारी नहीं किया। और पहले नोटिफिकेशन के खिलाफ फैसला महफूज होने के बाद से अब तक ये मजीद तीसरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे आपको मैंने बताया कि जब वो पहला नोटिफिकेशन जो चैलेंज किया गया था, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस लगा, उसके ऊपर समातें हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वो फैसला महफूज किया। फैसला महफूज करने के बाद उन्होंने आज तक सुनाया ही नहीं है, और 3 समातें जेल के अंदर 2 हो चुकी हैं और तीसरी अब ये कल 4 अक्टूबर को होगी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहा है, अपना फैसला तो सुना दे। हो सकता है उन्होंने फैसले के अंदर ये लिखना हो कि जेल के अंदर समात जो है वो नहीं हो सकती। अगर ये लिखना है तो फिर ये जो समातें हो रही हैं इनकी क्या कानूनी हैसियत होगी? मतलब कि पता नहीं है वो फैसला कहाँ पे लेके जाना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हमारी तो समझ से बाहर है। अच्छा जी, उसके अलावा हलीम आदिल शेख साहब का एक चलान पेश किया गया और टीवी के ऊपर खबर चलाई गई कि हलीम आदिल शेख साहब ने जी चलान के अंदर 164 का बयान दिया, और उसके अंदर उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि हम जो है जी लाठियाँ और पता नहीं क्या कुछ लेकर हम गए थे और हमने जाकर ये किया। मतलब कि कुछ इस तरह की चीज़ें वो चल रही थी। वो डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ी, मगर हलीम आदिल शेख साहब का एक वीडियो क्लिप आया, उसके अंदर उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। क्योंकि वो डिटेल मैं मुकम्मल नहीं पढ़ सका था, मगर ये वीडियो क्लिप मैंने ज़रूर देखा है। हलीम आदिल शेख साहब क्योंकि अब वो चलान को जब झुटला ही रहे हैं जो बयान है, तो फिर उसकी क्या अहमियत रह जाती है। ये आप इनकी वीडियो सुन लें जिसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहे हैं कि वो बयान मेरा है ही नहीं। ये जो अभी चालान मैं अभी मलिर कोर्ट आया हूँ, तो अभी आपने जो मुझे बताया कि कोई चालान जमा हुआ और उसमें कहा गया कि मैंने कोई इतराफ़ जुर्म कर लिया, तो ये झूठा है, लग़्व है। ये 10 तारीख को मुबीना टाउन में कोई FIR कटी थी पुलिस मोबाइल जलने की, और उसमें मेरा नाम नहीं था FIR में। बाद में नामालूम में मेरा नाम डाल के, और पता चाहे आप लिख के दे दो, कोई मेरे 164 का बयान नहीं हुआ है। और जो मुबीना टाउन के बयान के अंदर जो चालान में जो इल्ज़ामात लगाए गए मेरे ऊपर, वो झूठ पर मबनी है। वो कह रहे हैं जी मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी झूठ पर मबनी है, और इस मुकदमे के अंदर मैं नामजद भी नहीं था, मुझे नामालूम में डाला गया। और जितना ये जो कुछ इसके अंदर लिखा गया है, इतराफ़ी बयान कर लिया, इतराफ़ जुर्म कर लिया, और ये चीज़ें, ये सारा कुछ झूठ है। ऐसा कोई बयान वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं दिया। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। 164 का बयान एक आज़म खान का भी आ चुका है, और एक मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 164 का बयान इसहाक डार का भी आया था, जिस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने उसको रद्द किया था, और उन्होंने बताया था कि ये 164 का बयान किस तरह से रिकॉर्ड हो सकता है। वो जो कानूनी पहलू थे, वो जो चीज़ें थी, वो तो आज़म खान साहब के बयान के अंदर भी मुकम्मल नहीं की गई। ना इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद थे, ना इमरान खान साहब के वकला वहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत सारी चीज़ें फिर उसके अंदर भी बाकी रह गई। और इसी तरह जो हलीम आदिल शेख साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि मेरा ये जो 164 का बयान कह रहे हैं, जो चलान के अंदर पेश किया गया है, मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। वो उसको झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।